नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंटिंग डिप्लोमा गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दें। आज हम आपको इस वीडियो में प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस क्या है और इसका आविष्कार किसने और कब किया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुद्रण का अर्थ छपाई से है, जो कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक, टाट इत्यादि पर हो सकता है। डाकघरों में लिफाफों, पोस्ट कार्डों, रजिस्टर्ड चिट्ठियों पर लगने वाली मुहर को भी मुद्रण कहते हैं। प्रसिद्ध अज्ञानी अंग्रेजी विद्वान चार्ल्स डिक्सन ने मुद्रण की महत्ता को बताते हुए कहा है कि स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाए रखने में मुद्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक युग में मुद्रण एक कला था, लेकिन आधुनिक युग में पूर्णतः तकनीकी आधारित हो गया है। मुद्रण कला पत्रकारिता के क्षेत्र में पुष्पित, पल्लवित, विकसित तथा तकनीकी के रूप में परिवर्तित हुई है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मांड की रचना और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ध्वनि प्रकट हुआ। ध्वनि से अक्षर तथा अक्षरों से शब्द बने। शब्दों के योग को वाक्य कहा गया। इसके बाद पिता से पुत्र और गुरु से शिष्य तक विचारों, भावनाओं, मतों व जानकारियों का आदान प्रदान होने लगा। भारतीय ऋषि मुनियों ने सुनने की क्रिया को श्रुति और समझने को प्रक्रिया को स्मृति का नाम दिया। ज्ञान के प्रसार का यह तरीका असीमित तथा असंतोषजनक था, जिसके कारण मानव को अपने पूर्वजों और गुरुजनों के श्रेष्ठ विचारों, मतों व जानकारियों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए लिपि का आविष्कार किया तथा पत्थरों व वृक्षों की छालों पर खोदकर लिखने लगा। इस तकनीकी से भी विचारों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था। इसके बाद लकड़ी को नुकीला छीलकर ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्राचीन काल के अनेक ग्रंथ भोजपत्रों पर लिखे मिले हैं। सन 105 ईस्वी में चीनी नागरिक टसाई लून ने कपस एवं सलमन की सहायता से कागज़ का आविष्कार हुआ। सन 712 ईस्वी में चीन में एक सीमाबद्ध एवं स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। इसके लिए लकड़ी का ब्लॉक बनाया गया। चीन में ही सन 650 ईस्वी में हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्रित पुस्तक प्रकाशित की गई। सन 1041 ईस्वी में चीन के पाई शेंग नामक व्यक्ति ने चीन मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया। इन अक्षरों को आधुनिक टाइपों का आदि रूप माना जा सकता है। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ, जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया। टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को पोतकर कागज़ के ऊपर दबाकर छपाई का काम किया जाता था। इस प्रकार मुद्रण के आविष्कार और विकास का क्षेत्र चीन को जाता है। यह कला यूरोप में चीन से गई अथवा वहां स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। इसके संदर्भ में कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक कागज़ बनाने की कला चीन से अरब देशों में तथा वहां से यूरोप में पहुंची होगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक 14वीं-15वीं सदी के दौरान यूरोप में मुद्रण कला का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। उस समय यूरोप में बड़े बड़े चित्रकार होते थे। उनके चित्रों की स्वतंत्र प्रक्रिया को तैयार करना कठिन कार्य था, शीघ्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता था। अतः लकड़ी अथवा धातु की चादरों पर चित्रों को उकेर कर ठप्पा बनाया जाने लगा, जिस पर स्याही लगाकर पूर्वोक्त रीति से ठप्पे को दो तख्तों के बीच दबाकर उनके चित्रों की प्रतियां तैयार की जाती थी। इस तरह के अक्षरों की छपाई का काम आसान नहीं था। अक्षरों को उकेर कर उनके छप्पे तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम था। उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, फिर भी उनकी छपाई अच्छी नहीं होती थी। इन असुविधाओं ने जर्मनी के लॉरेंस जेम्स जोन को छुट्टे टाइप बनाने की प्रेरणा दी। इन टाइपों का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1400 ईस्वी में यूरोप में हुआ। जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने सन 1440 ईस्वी में ऐसे टाइपों का आविष्कार किया जो बदल बदल कर विभिन्न सामग्री को बहुसंख्या में मुद्रित कर सकता था। इस प्रकार के टाइपों को पुनरावृत्त छापे
रीडेबल प्रिंट के वर्ण कहते हैं। इसके फलस्वरूप बहुसंख्यक जनता तक बिना रुकावट के समाचार और मतों को पहुंचाने की सुविधा मिली। इस सुविधा को कायम रखने के लिए बराबर तत्पर रहने का उत्तरदायित्व लेखकों और पत्रकारों पर पड़ा। जॉन गुटनबर्ग ने ही सन 1454-55 ईस्वी में दुनिया का पहला छापाखाना लगाया तथा सन 1456 ईस्वी में बाइबिल की 300 प्रतियों को प्रकाशित कर पेरिस भेजा। इस पुस्तक की मुद्रण तिथि 14 अगस्त 1456 निर्धारित की गई है। जॉन गुटेनबर्ग के छापाखाने से एक बार में 600 प्रतियां तैयार की जा सकती थी। परिणामतः 50 से 60 वर्षों के अंदर यूरोप में करीब 2 करोड़ पुस्तकें प्रिंट हो गई थी। इस प्रकार मुद्रण कला जर्मनी से आरंभ होकर यूरोपीय देशों में फैल गई। कोलने, ऑगस्बर्ग, बेसा, टोम, पेनी, एंटवर्प, पेरिस आदि में मुद्रण के प्रमुख केंद्र बने। सन 1457 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन के प्रयासों के चलते ब्रिटेन का पहला प्रेस स्थापित हुआ। ब्रिटेन में राजनैतिक और धार्मिक अशांति के कारण छापाखाने की सुविधा सरकार के नियंत्रण में थी। इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए सरकार से विधिवत आज्ञा लेना बड़ा ही कठिन कार्य था। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत सन 1544 ईस्वी में हुई। मुद्रण के इतिहास की पड़ताल से स्पष्ट है कि छापाखाना का विकास धार्मिक क्रांति के दौरान में हुआ। यह सुविधा मिलने के बाद धार्मिक ग्रंथ बड़े ही आसानी से जन सामान्य तक पहुंचने लगा। इन धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित होने लगे। पुर्तगाली धर्म प्रचार के लिए मुद्रण तकनीकी को सन 1556 ईस्वी में गोवा लाए और धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करने लगे। सन 1561 ईस्वी में गोवा में प्रकाशित बाइबिल पुस्तक की एक प्रति आज भी न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इससे उत्साहित होकर भारतीयों ने भी अपने धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करने का साहस दिखलाया। भीम जी परेख प्रथम भारतीय थे जिन्होंने दीव में सन 1670 ईस्वी में एक उद्योग के रूप में प्रेस शुरू किया। सन 1638 ईस्वी में पादरी जैसे ग्लोबर्ले ने एक छापाखाना जहाज में लाद कर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके सहयोगी मैन्शू और रिटेफेन ने उक्त छापाखाना को स्थापित किया। सन 1798 ईस्वी में लोहे के प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसमें एक लीवर के द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां प्रकाशित करने की सुविधा थी। सन 1811 ईस्वी के आसपास गोल घूमने वाले सिलेंडर चलाने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा, जिसे आजकल रोटरी प्रेस कहा जाता है। हालांकि इसका पूरी तरह से विकास सन 1848 ईस्वी के आसपास हुआ। 11वीं सदी के अंत तक बिजली संचालित प्रेस का उपयोग होने लगा, जिसके चलते न्यूयॉर्क टाइम्स के 12 पेजों की 96,000 प्रतियों का प्रकाशन 1 घंटे में संभव हो सका। सन 1890 ईस्वी में लिनोटाइप का आविष्कार हुआ, जिसमें टाइपराइटर मशीन की तरह से अक्षरों के सेट करने की सुविधा थी। सन 1990 ईस्वी तक अमेरिका समेत कई देशों में रंग बिरंगे ब्लॉक अखबार छपने लगे। सन 1900 ईस्वी तक बिजली संचालित रोटरी प्रेस, लिनोटाइप की सुविधा और रंग बिरंगे चित्रों को छापने की सुविधा, फोटोग्राफी को छापने की व्यवस्था होने से सचित्र समाचार पत्र पाठकों तक पहुंचने लगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक